रिवर साइड आप बैठ के खाना खा सकते हो। मुझे आपको ऑनेस्ट रिव्यू देना है यहाँ का। जो भी खाना हम लोग यहाँ मुझे वो खाया उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो आप देख लो, अगर बजट में देखना चाहते हो तो 1500 के बजट में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं आया हूँ एक रिसोर्ट पे जिसका नाम है धमनी फार्म एंड रिसोर्ट। ये रिसोर्ट लोकेटेड है करजत में। धमनी गांव है, ये जो गांव का नाम है वो धमनी है। यहाँ पर आने के लिए आप नेरल स्टेशन से आ सकते हो। नेरल स्टेशन से आपको कैब या ऑटो मिल जाता है। अगर ये रिसोर्ट से आप कांटेक्ट करके कैब वाले का नंबर भी ले सकते हो, प्री बुकिंग भी कर सकते हो कैब की। उस हिसाब से आपको वहाँ पे कैब अवेलेबल हो जाती है। तो इको का जो रेट था नेरल स्टेशन से यहाँ पे आने का वो 700 था। 700 में हम लोग 7 लोग आराम से आ जाते हैं। और उसके अलावा ऑटो वाला जो है वो 500 रुपीज़ लेता है आपको नेरल स्टेशन से धमनी रिसोर्ट में आने के लिए। टोटल स्टेशन से ये रिसोर्ट में आने के लिए आपको 40 to 45 मिनट्स लगते हैं। तो इस रिसोर्ट की पूरी डिटेल जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा। ये वहाँ पे मेन रोड है, वहाँ से आपको अंदर की ओर आना है और फिर ऐसा ये रिसोर्ट है। यहाँ का ये एंट्री गेट है। यहाँ पे आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हो क्योंकि अच्छी खासी पार्किंग एरिया है। यहाँ से अलग अलग रूम है। हाय मन्नन। यहाँ पर है हम लोग के पूरे कलीग्स रुके हुए। आ जाओ देखो। ये है डॉर्मेट्री। काफ़ी अच्छा है यहाँ का डॉर्मेट्री का जो सिस्टम है। नीचे 2 लोग सो सकते हैं, ऊपर 1 लोग के लिए कैपेसिटी है। और उसके बाद ये पूरी एसी डॉर्मेट्री है यहाँ पे। इस डॉर्मेट्री की जो कैपेसिटी है वो 15 लोगों की है। 15 लोग यहाँ पे आराम से ऑक्यूपाई हो सकते हैं। और ये एसी डॉर्मेट्री है। यहाँ पे वार्डरोब भी दिया हुआ है। यहाँ पे डॉर्मेट्री में सिर्फ एक ही बाथरूम है, तो वो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कमी लगी है। एटलीस्ट जो 15 लोगों की कैपेसिटी है तो बाथरूम एटलीस्ट 2 या 3 होने चाहिए थे, तो वो एक थोड़ी सी कमी है। अदरवाइज़ बाथरूम के अंदर गीज़र वगैरह अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर रहा था। ये है इधर का स्विमिंग पूल। एक्चुअली यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल है। यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है और उसके बाद उधर एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। और यहाँ पर भी एक स्विमिंग पूल है, ये भी छोटा है। ये किचन एरिया है। रिसोर्ट के बाजू में ये लक्करी नदी है। ये रिवर पे भी आप जा सकते हो और रिसोर्ट के अंदर से जाने के लिए रोड है। इधर डक भी है, डक। खाने के लिए यहाँ बैठ के काफ़ी अच्छी सिस्टम बन रही है। रिवर साइड आप बैठ के खाना खा सकते हो। अभी हम लोग ने चाय और भजी लिया और चाय भजी खाने के बाद अभी जा रहे हैं स्विमिंग पूल में।
अभी जो है हम लोग ये लॉन में आए हैं जहाँ पे जो है अभी हम लोग को बारबेक्यू बना के देने वाले हैं। तो मैं ये जो है बारबेक्यू वगैरह जो है जो हम लोग लेने जा रहे हैं, इसका एक्स्ट्रा चार्जेस है। ये पैकेज के साथ नहीं आता, पैकेज में आपके सारे मील्स इंक्लूडेड है। तो अगर एक्स्ट्रा स्टार्टर वगैरह आपको चाहिए रहेगा तो अलग से लेना पड़ता है। आपको यहाँ पे अलग से ऑमलेट, बॉइल्ड एग, सलाद, इसके अलावा पनीर टिक्का, चिकन बारबेक्यू, चिकन सुक्का, चिकन टिक्का, ये सारे स्टार्टर्स में मिल सकता है। ये जो लोकेशन है ना, ये देख सकते हो आप, रिवर साइड में लोकेशन है। और इस लोकेशन तो है इसका बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। और इसके बाहर ही अभी हम लोग ने इनको बारबेक्यू करने बोला है। काय करायचं आम्हाला सांग. तेल सोडायचे तर सोडा. नाही थांबा जरा. याच्यावरनं तेल सोडायचं. ब्रश मार. तो हेलो फ्रेंड्स, इस रिसोर्ट की जो रूम के पैकेजेस है उसके बारे में आपको अब मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हम लोग ने डॉर्मेट्री बुक किया था। हम लोग 15 लोग थे। जो डॉर्मेट्री का रेट हम लोग को पड़ा वो 1500 था। हालांकि ये बोलते टाइम 1800 बताते हैं कि सैटरडे संडे का, लेकिन हम लोग ने बार्गेनिंग करके 1500 तक हम लोग को मिल गया था ये। और जो हम लोग फ्राइडे सैटरडे को आए थे, वीकेंड में हो सकता है ऊपर नीचे हो। अप्रॉक्सीमेटली जो 1500 से 1800 तक इसका रेट है डॉर्मेट्री का, अगर आपसे ज़्यादा लोग हैं, ग्रुप है बड़ा तो। और अगर आप रूम लेते हो पर्सनल 2 लोगों के लिए वगैरह ऐसा रूम लेते हो तो पर पर्सन 2000 रुपीज़, इसमें सारे मील्स इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं डिनर करके आया हूँ और मुझे आपको ऑनेस्ट रिव्यू देना है यहाँ का, कि यहाँ का जो डिनर का एक्सपीरियंस था ना, अब तक जितने भी रिसोर्ट में मैं रुका हूँ सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब बुफ़े जैसा कोई सिस्टम नहीं था। वो लोग ला के सर्व कर रहे थे और प्लेट में चावल वगैरह दे रहे थे जिसमें से अपने को लेना था। लेकिन उसमें भी जो उन्होंने हम लोग को प्रॉमिस किया था कि मील में ये चीज़ें रहेगी, जो सुक्का चिकन रहता है वगैरह वो सब रहेगा, तो वो लोग ने दिया ही नहीं हमको। उनको हम लोग को बताना पड़ा कि तुमने व्हाट्सएप पे ये सारी चीज़ें लिख के भेजी हुई थी और तुमने दिया नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो चिकन ग्रेवी थी उसको ही शायद वो पीस, ऐसा लग रहा था कि वही जो पीसेस थे उसी को थोड़ा सा ऐसा फ्राई करके जैसा चिकन सुक्का बनाकर लाके हमको दिया, बट बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रहा था। जेवण कसं होतं? काय नाही, बरोबर नव्हतं. जेवणाचं काय क्वालिटी काय नाही आणि खूप कमी होतं. तर आम्ही आमच्या लोकांना पण पुरलेलं नाही. अजूनही आम्ही आला मागतोय. भाकरी पण संपलेल्या आहे. तो डिनर का एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही बकवास रहा है यहाँ का। और दूसरी एक चीज़ है कि जब से हम लोग आए हैं तो हार्डली 1-2 घंटे के बाद हम लोग ने नोटिस किया कि बार बार लाइट जा रही है। नो इशू, आउटसाइड एरिया है, लाइट जाएगी। लेकिन जो जनरेटर की जो सिस्टम है वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे। शाम से 4 से 5 बार ऐसा इंसिडेंस हुआ कि लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। कैंपस में जो बैठने के लिए जो भी चीज़ें बनाए थे वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे लाइट की कमी की वजह से हम लोग बैठ नहीं पा रहे थे। उसके बाद लास्ट में काफ़ी टाइम बाद लाइट आई तो हम लोग खाना वगैरह खाए। और मेरे साथ है दड़वी सर, वो भी आपको अपना रिव्यू देंगे। जो भी खाना हम लोग ने मुझे वो खाया उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी एंड टोटली नॉट वर्थ। वो उसके स्विमिंग पूल भी क्लीन नहीं थे, उसकी सर्विस भी बराबर नहीं है। वो जो खाना हमें कमिट किया था कि ये खाना है करके, वो भी उसने बनाया नहीं था। वो उसके लिए भी बोलना पड़ा। इसका लाइट इलेक्ट्रिक का सप्लाई बहुत इनकन्सिस्टेंट है और उसका जनरेटर का सप्लाई भी रिस्टोर ज़्यादा जल्दी नहीं होता है। सो आई विल नॉट एट ऑल रिकमेंड दिस रिसोर्ट for anyone, not for friends, not for family also. तो गाइस, आज
डे 2 है और आज के दिन का ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। कल रात में जो एक्सपीरियंस था हम लोग का डिनर का, बहुत ही बकवास था, बहुत ही गंदी सर्विस थी और खाना भी इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद पूरी रात जो है वो लाइट्स काफ़ी बार जा रही थी, जनरेटर था लेकिन वो प्रॉपर टाइमिंग पे ऑन नहीं कर रहे थे और ऑन कर भी रहे थे तो बाद में जब लाइट आ रही थी तो वो डिम लाइट थी, लाइट प्रॉपर नहीं थी, इसके लिए एसी नहीं चल रहा था प्रॉपरली। पूरी रात हम लोग को बहुत हेक्टिक हो गया। बाद में जब हम लोग ने जाके इनको बताया तब उन्होंने आके जनरेटर ऑन किया और फिर हम लोग सोए। तो रात में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। उसके बाद मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो था वो ब्रेकफास्ट ठीक ठाक था। ब्रेकफास्ट में मिसल पाव दिए थे और उसके बाद जो लंच था वो भी ठीक ठाक था, अच्छा था लंच। तो डे 2 का जो ब्रेकफास्ट और लंच का एक्सपीरियंस था वो अच्छा था, लेकिन जो फर्स्ट डे का जो एक्सपीरियंस और रात का पूरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बकवास था। तो जो बजट हम लोग पे कर रहे हैं 1500 हम लोग दे के आ रहे हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से सर्विस जो है बहुत ही घटिया थी। अगर आप व्यू के लिए आ रहे हो, एन्जॉयमेंट के लिए आ रहे हो और अगर आप इनसे बात कर सकते हो, अगर मील्स नहीं चाहिए तो वगैरह, उस हिसाब से आप देख सकते हो। लेकिन एक इशू है कि लाइट अगर चाहती है, बारिश में आते हो तो लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है और आपको पीछे रहना पड़ेगा इन लोगों के और काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तब जाके वो लोग आएंगे और आपकी चीज़ें देखेंगे। तो आप देख लो, अगर बजट में देखना चाहते हो तो 1500 के बजट में अगर ग्रुप है तो उनको एक रिसोर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इस रिसोर्ट के बाहर नदी भी है, तो वो सारी चीज़ें अच्छी है, व्यू बहुत ही अच्छा है। आई डोंट नो क्यों ये लोग प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर सर्विस इम्प्रूव कर ले तो ये रिसोर्ट बहुत ही अच्छा है, कम बजट में बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्विस पूरा मतलब मूड ऑफ हो गया। मैं तो वापस यहाँ पे आने की कभी नहीं सोचूंगा क्योंकि इतना बेकार एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप आ ही रहे हो तो एक बार आपको इनको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन दे के और आपकी जो सर्विस रहेगी वगैरह वो आप कैसी दे रहे हो उनसे बातचीत करके फिर आप आना। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस ये धमनी रिसोर्ट का। और ये हमारे ग्रुप मेंबर ये विशाल है जो अब रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गई है इनकी। तो ये था पूरा मेरा एक्सपीरियंस ये धमनी रिसोर्ट का। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो और आप भी अपना ओपिनियन दो कि आप यहाँ पे आना प्रेफर करोगे कि नहीं, कि सिर्फ व्यू के लिए यहाँ पे आओगे या आपको सारी चीज़ें चाहिए। मैं इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन में क्योंकि मुझे खुद इसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं लगा। अगर आप फिर भी चाहते हो, अगर आपसे कांटेक्ट करना है इनको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको आपको इनका नंबर शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।